Hello, namaste, sat shri akal, adab, kashi ahat sage. I hope you all are doing fine. And welcome back to the channel. I am Prathamesh. I like to make travel videos, talk about the history of the places and explore the cultures. और आज मैं जा रहा हूँ पालघर जस्ट फॉर अ शॉर्ट राइड, थोड़ा सा वीकेंड के लिए। और बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। भाई साहब देख लो, ओहो आंटीज वीगो। अरे भाई साहब इधर तो नदी हो गया है भाई। मतलब कीचड़ में से आओ और यहाँ पे धुलवा लो अपनी गाड़ी। तो मैं कह रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ पालघर वीकेंड के लिए, वहाँ पे पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। और तेरी की अचानक से हमला हुआ, तो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज़ वो जो हमारा वायर्ड माइक वाला सेटअप था वो मैं बारिश में यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो एक्सपोज्ड करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द एक्शन कैम। तो वो वाटरप्रूफ नहीं होता, उसकी वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए निकाल के रखा था बारिश में। और आपको पता है कि कितना बारिश हुआ है अभी बीच में। सो फाइनली वेडनेसडे को मैंने DJI का माइक मिनी ऑर्डर किया एंड दैट रीच्ड यस्टरडे, दैट वाज थर्सडे। तो उसको टेस्ट करके फिर आज हम लोग निकले हैं एंड नाउ वी आर सेट टू मेक वीडियोज़ अगेन। भाई साहब ने से बीच में क्यों खड़ा किया है? सो उसी की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और एक्चुअली ये माइक मैंने बहुत पहले ऑर्डर कर दिया था एक बार, तो उधर से सेलर ने भेज भी दिया था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो जो डिलीवरी वाला था वो डिलीवर नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरे एरिया में आके रुक गया था। सो आफ्टर 5 days ऑफ फॉलो अप मुझे अमेज़ॉन से ये पता चला कि वो ट्रांजिट में डैमेज हो गया मेरा प्रोडक्ट एंड दे हैव सेंड इट फॉर रिटर्न। लेकिन वो अपडेट मुझ तक पहुंचा नहीं। सो आई वाज कंटिन्यूसली फॉलोइंग अप विद अमेज़ॉन पीपल, बट उनको खुद को पता नहीं था कि क्या हुआ है मेरे पार्सल के साथ। सो इट वाज कॉस्टिंग मी 6400 एट दैट टाइम, जो वो फर्स्ट टाइम कैंसिल हुआ। और इस टाइम इट हैज़ कॉस्टेड मी 5800 और वो डिलीवर भी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड वी आर गुड टू गो अगेन विद द माइक सेटअप। बारिश में तो बहुत सारा कंटेंट मेरा मिस हो गया। उस दिन मैंने सिर्फ एक दिन कैमरा नहीं लगाया था, बहुत बारिश होने के उस शुरुआत में। और मेरे सामने 5-6 एक्सीडेंट्स हो गए मेरे सामने। कोई ट्रक वाला किसी ट्रक वाले को ठोक रहा है, रिक्शा वाला गाड़ी वाले के बीच में घुस गया, बाइक वाले गिर रहे हैं। भाई साहब फुल एडवेंचर था वो वाला दिन, वो पूरा मिस हो गया। और अभी तो मज़ा आएगा आपको रोड के कंडीशंस बताने कि एक ही बारिश हुआ है और देखो रोड के कंडीशंस। और नए नए रोड बनाया हुआ है अभी। ये जो मैं जा रहा हूँ घोड़बंदर वाले रोड से, तो इसका कंडीशन में बता दो। अभी बनाया हुआ है ये, इन्होंने जितना टाइम लगाया ना 1-2 साल इसको बनाने में, इसका कंडीशंस मैं बताऊँगा आपको। तो पालघर हम वाया वसई विहार अपने घोड़बंदर रोड से फाउंटेन के यहाँ से राइट वसई विरार वाला, वहाँ से सीधे निकलेंगे हाईवे से। अभी सुबह जल्दी निकला हूँ 9 बजे, मतलब 11-11:30 बजे तक तो पहुँच जाएंगे रुक के आराम से वीडियोस बनाते। और 3-4 दिक्कतें हो रही है हमारे बाइक के साथ, तो वो भी मैं आपको चलते शेयर करूँगा। एक तो आपको दिख ही गई होगी। और ये जैसे ही निकले बारिश चालू हो गई। अभी जैकेट पहन लेता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू। घोड़बंदर वाला रोड देखो बारिश में कैसा हरियाली हो गया है। इग्नोर द कचरा ऑन द लेफ्ट। टैंक बैग पे कवर भी चढ़ाना पड़ेगा भाई, बहुत सारे काम है। बारिश में राइड पे निकलने का यही तो एक दिक्कत है। ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है टैंक बैग का कवर। नाउ दैट वी आर सेट, अब चलते हैं। बारिश भी गया, लेकिन ये तैयारी करके रखना पड़ा मुझे। ये नेवर नो बीच रास्ते में कितने बार रुकेंगे। अब गर्मी लगेगी भाई बहुत भयंकर, क्योंकि जैकेट बंद कर दिया है। देख लो ये घोड़बंदर घाट की हरियाली, इतना प्यारा दिखता ना ये ऊपर से, लेकिन जब आप इधर से जाते हो तो इतना प्यारा नहीं दिखता।
ट्रैफिक की वजह से। कल मैं गाड़ी से जा रहा था, कार से, मेरे दोस्त के, और उसने मुझे एक चीज़ बताई कि किससे भी पंगा ले लेना अगर रोड पे, ये वैगनर वालों से मत लेना। ही हैड हिज ओन रीजंस। सो मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, एक टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स में अपना कुछ सामान है, कपड़े है, और टैंक बैग है। टैंक बैग इसलिए क्योंकि कैमरा है, तो बैटरीज, पावर बैंक, चार्जिंग्स, एवरीथिंग इज़ कैरिड देयर, इसीलिए टैंक बैग। नहीं तो वो हमेशा फिर उतर के टॉप बॉक्स खोल के फिर वो बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं दो दिक्कतें नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें बाइक में आ रही है, वो मैं बताता हूँ। शुरुआत तो आपको डिस्प्ले से पता चलेगा। डिस्प्ले बीच में आ रहा है, बीच में गायब हो रहा है। अभी बहुत टाइम से वो गायब ही है, लेकिन कभी कभी बीच में आता है। तो पहली बारिश में ये सब हो रहा है। सेकेंड, वो जो हमारा चाबी जो हम लगाते हैं, तो वो चाबी घूमता नहीं है जितना इजीली पहले घूमता था। तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है। वो हैंडल लॉक होता है तो फिर वो चाबी अटक जाती है उसमें। तीसरा, अपना पीछे का जो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है वो बंद हो गया है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। और पिकअप में अभी हमको प्रॉब्लम दे रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्यूल, बिकॉज ऑफ द रेन्स, आई डोंट नो। पानी गया है टैंक में, अब वो मैं सर्विस सेंटर जाके ही चेक करना पड़ेगा मुझे। और गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कल मैंने जाके चेन क्लीन और लूप करवाया है। उससे अभी मुझे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं समझ में आ रहा, बट स्टिल वो चेन बहुत ही ज़्यादा वो गंदे पानी की वजह से ये हो गया था, डस्टी हो गया था। सो वो एक करवा लिया। एंड द वेरी बिग न्यूज़, वो तो मैंने आपको बताना ही भूल गया। मैं अभी बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि वी हैड आवर फर्स्ट पंक्चर। किस दिन मैं बता दूँ आपको, इट वॉज संडे। लास्ट संडे हमें पंक्चर हुआ, और इतना भयंकर पंक्चर हुआ, पूरा इतना बड़ा कील घुस गया था टायर के अंदर, और पूरे ट्यूब में 6 से 8 पंक्चर्स हो गए थे। तो अभी इतने सारे पंक्चर्स बनाने में कुछ सेंस नहीं बनता, इसीलिए ट्यूब ही चेंज कर दिया। सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़ पूरा पंक्चर और ये सब करके। बट एक दिक्कत उससे ऐसी हुई है कि जो टायर जिन मैकेनिक्स ने खोला था लोकल ही थे, मैं सर्विस सेंटर नहीं गया था क्योंकि बहुत दूर था, और सर्विस सेंटर में मुझे ऐसा लगता है कि पंक्चर बनता भी नहीं होगा। बट मैं सर्विस सेंटर गया था उसके बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि उन्होंने टायर सही से अलाइन नहीं किया है, क्योंकि उन्हें वो ब्रेक कैलिपर एडजस्ट करने नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने किसी और को बुलाया, फिर उसने वो ब्रेक कैलिपर लगा के दिया। ये सब चीज़ें हुए वहाँ पे, तो मुझे डाउट था, तो इसीलिए फिर मैं सर्विस सेंटर चला गया कि उनको बताने कि भाई ये सारी दिक्कतें तो हो ही रही है, एक बार आप टायर का अलाइनमेंट भी चेक कर लो पीछे वाले। ये सब के चक्कर में सर्विस सेंटर वैसा स्लोप था, और वहाँ पे आजू बाजू में पूरा गाड़ियाँ पार्क हुई थी, तो मुझे यू टर्न लेना था वहाँ से। तो मैंने क्या सोचा, स्लोप पे डालूँगा, रिवर्स आऊँगा और निकल जाऊँगा। तो मैंने स्लोप पे गाड़ी चढ़ाई। अब स्लोप पे गाड़ी बंद हुई, और पैर रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिली। ये देखो, ये रास्ते, ये अभी एक बारिश में इतना इसका प्यारा हाल हुआ है। ॲक्शन 4 आहे, 4 डीजे आहे। तुझा डिस्प्लेचा प्रॉब्लेम होतोय का? नाही होतं ना? ठीक है, चल। एक और एक्सपल्स वाले भाई दिख गए हमको। तो मैं क्या बोल रहा था, तो वो सर्विस सेंटर पे वो स्लोप पे मेरा गाड़ी बंद हुआ, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, और हम गिर गए। सो दैट वाज द फर्स्ट फॉल, और वो भी सर्विस सेंटर के सामने। इतना एपिक था वो, इतना फनी फॉल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या क्या करूं। वो मैंने बाइक उठाई, वैसे कुछ डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज जो क्रैश गार्ड्स हमारे लगे हुए, ये देखो आ गया वापस। जो क्रैश गार्ड्स हमने लगाए हैं वो इतने प्यारे हैं कि बाइक पे एक स्क्रैच भी नहीं आया।
वो नकल गार्ड पे थोड़ा सा स्क्रैचेस है और राइट साइड के मिरर पे थोड़े से स्क्रैचेस आया है, बाकी एज इन सच कुछ नहीं। मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा सा लेफ़्ट लेग को घिसा ना राइट में आते आते, उतना। सो दैट वाज द फर्स्ट फॉल गाइस। ओए होए, हालत देखो, रास्ते की हालत देखो, देख लो ये भी, ये राइट में देखो, क्या बात है, क्या बात है। अभी पिछले 2 दिनों से ना बहुत बारिश हो रहा था, बहुत भयंकर। कुछ अलर्ट्स वलर्ट्स दे रहे थे ये लोग हर 3-3 घंटे में कि इतना बारिश होगा, इतना बारिश होगा, ये वो। कल रात को भी बहुत बारिश हुआ, लेकिन थैंक गॉड अभी एक बूंद नहीं है बारिश की, तो हमारे लिए अच्छा है। जितना आगे तक निकल ले बिना बारिश के तो सही है। एक पैच आएगा पालघर जब हम पहुंचेंगे ना, जैसे हम विरार ये छोड़ेंगे, एक पैच आएगा मस्त जंगल वाला, तो मुझे एक्चुअली वो देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कैसे होगा ना वो बारिश में, से पूरी हरियाली हरियाली है दोनों साइड में, बीच में से रास्ता। आहा, सिर्फ रास्ता सही होना चाहिए पता चला रास्ता ही नहीं है वहाँ पे। भाई वो सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है वो पहाड़, पूरा बादलों में ढका हुआ। अभी वहीं तक तो जाना है शायद हमको, ये सारे पहाड़ क्रॉस करके। मज़ा तो आएगा। अब तक बारिश ने बहुत अच्छा साथ दिया है हमारा। अभी हम लोग ऑलमोस्ट वसई तक पहुंच गए। ये जो रोड इन्होंने बनाया ना, अहमदाबाद हाईवे, ये वसई विरार वाला, इतना क्रेज़ी बनाया ना, लेकिन जब बन रहा था तो इतना तकलीफ़ था, लेकिन अब जब बन गया है तो इतना रिलीफ है। मतलब अच्छा खासा बना है, सिर्फ मेंटेन थोड़ा सा सही से करे ये लोग। ये जो बीच बीच में खड्डे हो गए ना, इनको बड़े होने से पहले ही बुझा दो। से बीच ये जो पैचेस इन्होंने डाले हुए हैं, थोड़ा ढंग के डाले तो और बेहतर हो, लेकिन क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इनसे। क्या रोड है भाई, क्या नज़ारा है, मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। ये वसई विरार, इसके आगे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इतने दूर। आहा, आई मीन 2 व्हीलर पे। हम लोग ने एक बार रोड ट्रिप किए थे तो यहीं से आ रहे थे रिटर्न में, जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन क्या वेदर बन रहा है यार, आहा हा हा हा, मज़ा आ गया। कुछ अच्छा जगह मिले ना रुकने के लिए तो रुकेंगे। अभी फ़िलहाल तो मन नहीं कर रहा रुकने यहाँ पे, क्योंकि हाईवे है और हाईवे के आजू बाजू कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा मुझे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और बहुत जम के होगी, देखते हैं। अभी घर से जब निकले थे तो बता रहा था 2.5 आवर्स, मतलब 9 बजे निकले थे हम, तो 11:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा कुछ 100 किलोमीटर्स है। बट अगर ऐसा रास्ता रहेगा तो भाई हम बहुत पहले पहुंच जाएंगे, इसलिए थोड़ा रुक के जाएंगे। तो ये जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है ना, ये जब मैं 3rd गियर या 2nd गियर या 4th गियर, इन तीनों गियर्स पे ऑलमोस्ट हो रहा है, 4th गियर तक, 5th और 6th गियर में ये सही से वापस आ रहा है। आई डोंट नो ऐसे क्यों हो रहा है, बट आप नज़ारे चेक करो भाई, नज़ारे चेक, ओ हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ें सिटी में देखनी बहुत रेयर मिलती है। वाओ, बहुत ही सही और अच्छा डिसीजन था मेरा बाइक से यहाँ पे आने का। ओ भाई साहब, गाड़ी का तो कचुम्बर बन चुका, कचुम्बर। ये बस पे ये पुलिस का लाइट क्यों है? अच्छा, रेस्क्यू का बस था वो। मज़ा तो आ रहा है भाई, इतना प्यारा रोड है और खाली है। सबको ऐसा लगता है ये वाले रोड पे बहुत ट्रैफिक रहेगा, बट भाई पूरा खाली रास्ता है भाई। ये ना हम किसी घाट सेक्शन में से जा रहे हैं अभी, ऐसे मैप पे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे थोड़ा सा घाट है, संभाल के। क्या कर रहा है भाई ये?
ऐसा टर्निंग पे ऐसे कैसे दिखेगा भाई? कोई आके घुस जाएगा वो गाड़ी में। बिल्कुल टर्निंग पे, वो मुझे खुद नहीं दिखा जब तक मैं पूरा आगे तक नहीं आया। डेंजरस। अभी चचा को बोलने के लिए रुकना चाहिए था, पर चचा थोड़ी मानते, बोलते गाड़ी बंद हुआ है, मैं क्या ही करूँ। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। भाई बहुत हवा है भाई, बहुत हवा है। ऐसा क्रॉस विंड्स चल रहा है, गाड़ी ऐसा पूरा हिल रहा है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला पाएंगे। अब ये जो माइक मिनी का मैंने नॉइज़ कैंसलेशन चालू करके रखा है, अब पता नहीं है मुझे कितना बैटरी लाइफ देगा, बिकॉज विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन वो बोल रहे हैं कि 19 आवर्स चलता है। अब 19 आवर्स भी नहीं, 11 आवर्स, और विथ नॉइज़ कैंसलेशन आई होप 4-5 घंटा चल ही जाए ऑन। वैसे इसका चार्जर तो कैरी किया है मैंने, आते टाइम अगर लगे तो। हम कहाँ पे पहुँचे कोई आइडिया नहीं। वांद्री लेक के यहाँ पे पहुँचे, बट नो आइडिया। आगे चल के रुकते हैं 10 मिनट मस्त, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया ना हम गाड़ी चला रहे हैं। अब यहाँ से एग्जिट बोल रहा है, बट 1 मिनट रुक के दे। ओए बारिश चालू हो गया। बारिश स्टार्टेड। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के चेक करते हैं रोड, कहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंगल वंगल में से लेके गया तो फिर टाइम लगेगा। यहाँ पे रुकते हैं। ए भाई साहब, बहुत ज़्यादा लीन हो रहा है गाड़ी अब तो। ठीक है, 51 मिनट्स बता रहा है अभी। कैसा चेक करेंगे भाई? इन भाई साहब को निकालना पड़ेगा। और ये देखो भाई, बारिश स्टार्ट हो गया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ग्लव्स निकाल के रख देना चाहिए। तो ग्लव्स को हम टॉप बॉक्स में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम बारिश गिरते हुए हम व्लॉग करेंगे। चलिए, यहाँ से वैसे भी लेफ्ट जाना है। ओए होए, अब थोड़ा बहुत कैमरा पे पानी आएगा तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मुझे ये भी तो चेक करना है कि मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है या नहीं। बोलते रहे ये लोग वाटर प्रूफ है, बट आई डोंट नो। अब यहाँ से लेफ़्ट जाना है। आंटी आराम से बंद हो गया गाड़ी। भाई साहब, जंगल आ गए, जंगल। वो जो जंगल की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए है क्या? पता नहीं। चलो, जंगल सफारी इन द रेन बॉयज। मुझे कैमरा पोंछते रहना पड़ेगा, लेंस। थोड़ा सा आराम से। आहा, क्या रास्ता है भाई, क्या रास्ता है। क्रेजी। और बारिश बढ़ गया है। वाओ, ये जो है हमारी जो टोपी है। ओए भाई साहब,
गड्ढे आ गए, गड्ढे आ गए। थोड़ा सा खोलना पड़ेगा भाई, फॉग हो रहा है अंदर हेलमेट के। क्या ये कैमरा सच्ची में वाटरप्रूफ निकलेगा? मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं, भाई इतने सारी गाड़ियां कैसे आ गई अचानक से। इन हज़ार्ड लाइट वालों को भाई क्या बोलूँगा अभी मैं। थोड़ा सा बारिश गिरा नहीं, विजिबिलिटी कम हुआ नहीं कि लगा दिए हज़ार्ड लाइट। भाई वो हज़ार्ड लाइट का कुछ और मतलब होता है। हाँ ठीक है, अगर तुम फॉग वॉग में बहुत ज़्यादा कोहरा है और वहाँ पे आप चला नहीं पा रहे हो सही से, गाड़ी दिख नहीं रहा आगे पीछे का, तो यूज़ करो फॉग लाइट्स, हज़ार्ड लाइट्स आई मीन। बारिश हुआ कि चालू लगा दिए हज़ार्ड लाइट्स। लेकिन यार बहुत बढ़िया पैच है ये, मज़ा आ रहा है। अभी बहुत ज़ोर से, तो ज़ोर से बारिश हो रहा है। बंगला बन रहा है यहाँ पे, विला। तो ये एक रीज़न था कि मैं अपना जो वायर्ड वाला माइक है वो यूज़ नहीं कर पाता हूँ बारिश की वजह से, क्योंकि ये ना वो जो माइक का इनपुट है DJI में, एक्शन 4 में, वो एक्सपोज हो जाता है पानी में। भाई कुछ दिख नहीं रहा भाई, कहाँ जाना है? सीधे जाना है। ये चचा स्लो हो गए मेरे आगे वाले। टेंशन मुझे दो चीज़ की है अभी, एक तो माइक की और दूसरी अपने कैमरा की। ओए भाई साहब, बहुत भयंकर बारिश हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, जैसा लगता है कि रुक जाना चाहिए कहीं पे। तो कहाँ पे जाना है? राइट में जाना है। हाँ राइट में जाना है। तो एक काम करते हैं, हम है ना रुकते हैं कहीं पे तो भाई, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा बारिश जाने दो फिर जाएंगे। ये देखो भाई, बारिश के नज़ारे देखो, फुल तूफान बारिश चल रहा है यहाँ पे। चलो निकल गए। ये लेंस को क्लीन करते रहना पड़ेगा मुझे। थोड़ा मतलब कम हुआ है बारिश, थोड़ा सा वो जो हवाएं वगैरह आ रहे थे ना वो कम हो गए। अब सिर्फ डर ये बीच बीच में जो पानी होंगे ना, ऐसे पड़ल्स बने रहेंगे उनका, वो भी कि वो कितना गहरा है वो पड़ल, वो पता नहीं है ना। ये तो हम कोई ग्राम पंचायत से गुजर रहे हैं अभी, यहाँ पे ऑफिस स्कूल सब कुछ है। लेकिन क्या मज़ा आता रहेगा ना यहाँ पे रहने के लिए। ये भाई यहाँ पे तो देखो भाई, ग्राउंड का लेक हो गया है। मेरे पूरे जूते में पानी हो गया है, वो निकलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। यहाँ से हमको चलते रहना है, 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे, सिर्फ चलते रहना है। अरे भाई रिक्शा वाले भाई डायरेक्ट घुस जाते हैं। तेज ही है बारिश, कम नहीं हुई है। भाई साहब सा हवा का झोंका आया है, थोड़ा सा धीरे ही चलना पड़ेगा, वो भी बीच में से। वाह वाह क्या बारिश हो रहा है भाई। हेलमेट ही पहन लेते चचा, सिर्फ रेनकोट डाला है। अब कहाँ पे जाना है सर?
अच्छा ब्रिज के ऊपर से हैं? जगह है क्या भाई? भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा भाई? भाई ये इतना ही जगह बता रहा भाई। पक्का इधर से जा पाएंगे? चलो खड्डे है। भाई ओ भाई साहब, क्रेजी हो गया ना सीन। इसको पता नहीं है क्या जब ऊपर चढ़ने वाले को दिए देते रास्ता, गाड़ी वाड़ी डाल देते भाई यहाँ से। इतने इतना एक एक गाड़ी का रास्ता है, पाइपलाइन है और नीचे है ना रिवर है, रिवर। अभी आपको बताओ भी कैसे, ये आजू बाजू में ना पाइपलाइन है, इसके वजह से रिवर वो दिख रहा नहीं, वो पूरा भरा हुआ है भाई। डेंजर भी। ओ हो, रुक जाओ भाई रुक जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत रास्ते नहीं, लेकिन ये एक ही ब्रिज है। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई, चढ़ रहे हो तुम। इसके पहले कोई और आए, हम निकल लेते हैं। इतना बड़ा ब्रिज क्यों बनाया इन्होंने, एक गाड़ी का पता नहीं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं मतलब। क्रेजी क्रेजी जगह से जाने को मिल रहा है, क्रेजी क्रेजी जगह से। तो सीधे सीधे चलते जाना। अब मुझे पता नहीं कैमरा में कितना दूर तक दिख रहा है, पानी वानी गिर रहा है लेंस पे तो, बट मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी ये बंदे लोग अभी दिखे। यहाँ पे ना एक सोर्स रहता है अपना, उसने कहा नहीं ज़्यादा बारिश नहीं है, आओ भाई बिंदास आओ। ये ज़्यादा बारिश नहीं है भाई मेरे, बताओ हमको। ये काका क्या हालचाल? मस्त है एकदम, चिल लाइफस्टाइल है भाई यहाँ पे। रुको, जहाँ पे पानी वहाँ पे खतरा भाई, अगर दिख रहा नहीं है स्लो करो, आराम से जाओ। अब सोचो अगर वहाँ से गाड़ी डालना हो तो, 4 व्हीलर अर्टिगा जितने, और सामने से गाड़ी आई तो कौन सी गाड़ी पीछे जाएगी? जिस पुल से अभी हम लोग आए, क्रेजी हो जाएगा ना सीन, अटक जाएंगे दोनों साइड पे। रिवर्स में भी रास्ता इतना सही नहीं है कि वो रिवर्स इतना कॉन्फिडेंटली ले ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कार का नेविगेशन में लगा था गूगल मैप्स पे, तो वो बाहर वाले रास्ते से लेके जाता था, जो हम लोग बोल रहे थे ना घुमा के लेके जा रहा है, तो शायद वो कार वाला रास्ता हो और ये होगा बाइक वाला रास्ता। सीधे सीधे चलना है अपने को। यहीं पे एक ज़मीन ले लो, देखो ऐसा ज़मीन ले लो भाई, घर बना लो, मस्त आराम से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन है तो बहुत प्यारा, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये ऐसे आता है भाई, साइकिल पे मस्त दोस्त को खड़ा करने का पीछे, डबल सीट पे बारिश में घूमा। आहा, वो दिन भी क्या दिन थे भाई। बहुत ही प्यारा रोड है भाई, बहुत ही प्यारा रोड है। मुझे तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। कहीं पे तो रुक के ना जूतों में से पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा पैर वो पानी में डूबे हुए हैं, मैरिनेट हो रहे हैं पानी में। और बारिश तो गया। वाओ, यहीं पे कहीं पे तो रुकते हैं, रुको। भाताची लावणी होते है कि पेरणी होते? चल लावणी होते हैं। यहाँ पे रुकते हैं, रुको। मस्त नीचे से नदी जा रहा है,
मासे पकडतायत काय? अच्छा नाही, वायर टाकतात. क्या बात है भाई, क्या नजारे. सही ना. भाताची लावणी चालू आहे. भात आहे का माहित नाही, मेरी मम्मी को पता रहेगा. और ये ऐसे यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पूरे खेत में से होके जा रहा है. सही ना. लुक एट द वेदर मैन, लुक एट द वेदर, ब्यूटीफुल. चलिए शुरू करते हैं. राइड टू पालघर अगेन. वेलकम टू राइड टू पालघर इन द रेनी सीजन विद ब्यूटीफुल नज़ारे. मज़े आ गए. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. कहा तो दिलों ने जो मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ला 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 ला. ला 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 ला. ओ माय गॉड, वो जो आप देख रहे हो ना वेल, वो पूरा ऊपर तक भर चुका है भाई बारिश की वजह से. और ये पूरे राइस पैडीज है, आई गेस, आई होप सो. सही है यार, ऐसा ऐसा जीना चाहिए. वहाँ पे घर, बाजू में फार्म. बेस्ट है, बेस्ट है भाई, बेस्ट है ये. ये अभी ये झाड का पाणी गिर रहा है. भाऊ असं मध्ये नको थांबू. भाऊंच्या पुढे जाऊ दे मला. भाऊ एकदम मध्येच थांबले, मध्येच असं स्लो होतात. वाह वाह, लुक एट दिस ब्यूटी दैट नेचर हैज क्रिएटेड. और फिर हमने उसको गंदा कर दिया. लेकिन ये भी तो ज़रूरी है, पानी का पाइपलाइन है वो. तू किसी रेल सी. टेम्पो वाले चचा थोड़ा सा आराम से. टेम्पो वाला इज लाइक, I don't give a damn bro, whether it's raining, whether it's snowing, I don't let my peace down. वहाँ पे वो समृद्धि महामार्ग का रोड गया है. भाई क्या सही सीन है ये. ओहो, पिक्चर परफेक्ट है भाई, पिक्चर परफेक्ट. ऐसे ब्रिज, उसके नीचे से रिवर. वाह वाह, वाह वाह. आगे से लेफ्ट जाना है. ओके, लेफ्ट. पालघर, जवाहर, मनोर. कहाँ पे? अच्छा. ओ भाई साहब, इन चचा को देखो, ये यहाँ पे घुस गए. ऐसे कैसे घुस गए? ऐसा क्या कर रहे थे भाई? अच्छा, हमको यहाँ से जाना है सीधे सीधे. अच्छा, ये समृद्धि है ना, ये वो समृद्धि का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है. भाई साहब, वो दिख रहा है तुमको? वो दिख रहा है भाई, देखो पानी. और पानी का फोर्स पूरा भरा हुआ है भाई, पूरा ये पूरा नदी पूरा भरा हुआ है. अब ये कौन सा नदी है? ये सूर्य नदी है ये.
पूरा एज टू एज भाई, एज टू एज फ्लो कर रहा है और फुल पावरफुल फोर्स में। मेरे को एक्चुअली ऊपर से जाना है बट मैंने ये देखा और मैं यू टर्न लेके आया। कंटिन्यू करते हैं जर्नी। इधर पता नहीं क्या हुआ है, इधर पत्थर वत्थर गिरे। ये मुझे ऐसा लगता है ये ना अभी बारिश हुआ है ना रिसेंटली, तो ये लैंडस्लाइड्स वगैरह हुआ है यहाँ पे, तो ये पूरे पत्थर वत्थर, ये पूरा रोड वोड उखड़ गया है। क्रेजी। कहाँ पे लेफ्ट मेरी माँ, कहाँ पे लेफ्ट जाऊँ मैं? ब्रिज के ऊपर है मैं अभी। होय 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 भाई साहब, क्रेजीनेस। पूरा ये बिल्डिंग पूरा पानी में रहेगा मुझे ऐसा लगता है अभी, ये जो पिछला बारिश हुआ है। क्रेजी। लेकिन अब सामने वाले पहाड़ देखो भाई, पहाड़ को बादलों ने कवर करके रखा है और अभी हम वहीं से गुजरेंगे। मज़ा तो ये देखो, ये पूरा पानी भर गया ये ईंटों के फैक्ट्री में, ये पूरा नदी का पानी आया है ये। ऐसी जगहों पे रहने का ये एक थोड़ा सा डर है कि अगर आप रिवर के बाजू में रह रहे हैं ना, ऐसा बारिश आया भयंकर तो फिर ख़त्म है भाई खेल। अभी बज रहे 11 और हमारे पास एक पूरा घंटा है चेक इन का। 12 बजे का चेक इन है और हमको बता रहा है कितना 29 मिनट्स, मतलब आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे हम। लेकिन अच्छा ही है, थोड़ा सा आराम से रुक रुक के जाएंगे, नज़ारे को देखते देखते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ। आई लॉर्ड स्प्लेंडर, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चढ़ सकता वहाँ पे लॉर्ड स्प्लेंडर का जलवा होता है भाई। ऐसी जगह के लिए ना, ऐसी जगह के लिए इंसान ने ऐसी जगह के लिए काम करना चाहिए। अपना लाइफ का गोल ये बनाना चाहिए कि ऐसे कोई लैंड खरीदूँ, यहाँ पे अपना घर बनाऊँ, सेटल हो जाओ भाई। देखो हार्डशिप हर किसी के लाइफ में होती है, बट उसके साथ उतना सुकून भी होना चाहिए ना जैसे इनके लाइफ में होगा। क्या बात है। लाल परी मंगवा दे तू भी लाल परी। आजू बाजू झाड़ी, आजू बाजू हरियाली, बीच में से निकले रास्ता, सामने पहाड़ जो कवर है बादलों से। तुमको क्या लगा पोएम बोल रहा हूँ मैं, शायरी बोल रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, थोड़ा आगे चल के। ऐसी जगह पे रुकना पड़ेगा जहाँ पे अपना गाड़ी ज़्यादा लीन नहीं हो ना नीचे, नहीं तो ऊपर चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाएगी। पुलिस चौकी के यहाँ पे रुके क्या? बोलूँगा प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ दिल्ली, यहीं पे धर लेंगे मेरे को। जो टोइंग वैन है वही ख़राब हो गया। इन भाई साहब के डंपर में से कीचड़ का पानी गिर रहा है। ये वाटरफॉल है, यहाँ पे तो रुकना बनता है भाई। वाटरफॉल के यहाँ पे रुकेंगे अपन। आहा धीवरा अशरशोर्यधारा उत्तरा। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ। हो गया यहाँ का साइट सीइंग, अब चलते। 20 मिनट्स बता रहा है, लेकिन क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है, मानना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे रुके हैं लोग। यहाँ पे कितना बड़ा वाटरफॉल है, लग तो बड़ा रहा है, बड़ा ही है। यहाँ पे बड़ा वाटरफॉल, यहाँ पे लोग रुके, अंदर गए। और ये दोस्त लोग, ये देखो कितना क्यूट है भाई ये छोटू सा।
भाई बहुत हरामी होते हैं ये बंदर लोग, बहुत हरामी होते हैं भाई। इंसान की फितरत होती है ना उनकी भी। ये ट्रैफिक काहे हो गई इतनी। आराम आराम से चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे बोल के फिर मैं ओवरटेक करता हूँ, पता नहीं क्यों। मत करो मत करो, सॉलिड लाइन है यहाँ पे, मत करो ओवरटेक। अभी तो ब्लाइंड टर्न है, अभी तो करना ही नहीं चाहिए ओवरटेक। क्यों कर रहा है भाई, वो स्विफ्ट वाले को कितना जल्दी हो गया है, ब्लाइंड टर्न पे ओवरटेक कर रहे हो भाई। ऐसा भी नहीं कि आगे से गाड़ियाँ तुमको दिखेगी इधर। ये देखो क्रेजी, इधर भी है वाटरफॉल। वाटरफॉल, अरे 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 भाई ये गैंग कहाँ से आ गई इतनी। अच्छा है यहाँ पे नहीं रुकते हम भाई। ऐसा लग रहा हो मालशेज में गाड़ी चला रहा हो ना, बट ये मालशेज से बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब ऐसे डेंजरस टर्न्स नहीं है, और रास्ता भी अच्छा है, मतलब टूटा फूटा उखड़ा हुआ नहीं है कहीं पे। अरे देखो भाई पूरा पूरा पेड़ उखड़े हैं, सोच रहे हो किस लेवल का तूफान आके गया है यहाँ पे। वो जो व्लॉग में वो शॉट्स लेते हैं ना, जैसे कैमरा रख दिया कहीं पे, फिर गाड़ी लेके जा रहा है, फिर आके फिर से कैमरा ले लिया, भाई उसके लिए इक्विपमेंट ही नहीं है अपने पास। वो एक स्टिक है, स्टिक के नीचे का ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, इसलिए वो सारे शॉट्स मैं अब भी तो नहीं ले रहा हूँ। हाँ कोई साथ में हो तो फिर उसको बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर खड़ा हो ले, वीडियो बना ले। ट्राइपॉड लूँगा जल्दी, बट अभी फ़िलहाल इतना व्लॉगिंग हो नहीं रहा है, इसीलिए अभी कैसे माइक ले लिए। जिसकी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें लेते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन आएगा जब हमारे पास ड्रोन होगा, फिर हम आपको ये ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। देयर इज़ ऑलवेज दैट वन डे, स्टार्ट फ्रॉम डे वन, वी एंड एट दैट वन डे। चलो अभी तो उतर रहे हम घाट। ये रास्ता बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा मेंटेन करके रखा है इन्होंने, मतलब थोड़े बहुत इतने ज़्यादा खड्डे नहीं दिखे मुझे, थोड़े बहुत जो वेयर एंड टेयर है वो ही दिख रहा है, बाकी तो बढ़िया है भाई बढ़िया। और राइड करने के लिए तो बेस्ट है, हरियाली है आजू बाजू, मस्त, बारिश भी होता है तो क्रेजी हो जाता है वेदर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अराइविंग एट पालघर फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल राइड। जाते वक्त भी यही रास्ते से जाएंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा। आई होप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लफड़ा ना हो, क्योंकि बारिश हो रहा है तो फिर शायद कट कर दे। हाँ आजा आजा, चिपका मेरे को गाड़ी, आजा। अग भाई भाई मन मोरा सा कसा पिसारा फुल्लल्ला, तुझे देख के मेरी मधुबाला, मेरा मन ये पागल झाला। कंटाल गया अभी इसके पीछे चलाते चलाते ना। तूने एक बार हंस के जो बोला, मन पंछी बन के डोला। क्यूट क्यूट वासुर होते, क्यूट। तूने मन का द्वार जो खोला, मन का मांडू नस गेला गेला, बाई बाई। अब ये ट्रैफिक आपको क्या ही बताओ, इसके पीछे चलना है, थोड़ा और आगे कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो वो बताता हूँ। पालघर सिटी में तो एंट्री कर ली है, अब यहाँ से बाप रे भाई गड्ढा इधर बहुत भयंकर। और उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कितना गहरा था वो। अगर रोड ऐसा हो तो मज़ा आ जाएगा, सिर्फ से टूटा फूटा रोड नहीं चाहिए। जैकेट उतार के मैंने टॉप बॉक्स में डाल दिया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। टैंक बैग के ऊपर का रेन कवर भी हटा दिया क्योंकि अभी बारिश मुझे लग रहा नहीं कि आएगा। भाई ये कुत्ते हैं, क्या बताओ, अचानक से हमला कर देता है, अचानक से। ऐसे रास्ता ठीक ठाक है, सिर्फ बहुत ज़्यादा कचरा है आजू बाजू। भाऊ आराम मत। ये ऐसा सब जब पानी होता ना तो उसमें वो गड्ढे का डेप्थ कितना है वो समझ में नहीं आता, तो
तो थोड़ा सा संभल के ही चलाना पड़ता है। ये देखो जैसे इधर बिल्डिंग बन रही है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्डिंग के जगह पे ना ऐसे वो घर होता है ना, घर टाइप बंगलो टाइप, वो बनने चाहिए यहाँ पे भाई। इधर का माहौल ही वैसे है। और ऐसा लग रहा है कोकण में आ गया, लेकिन कोकण ओए होए, कोकण राइड करना है भाई, कोकण राइड करना है। जल्द ही करेंगे वो भी, प्लान करके मस्त। अब तो बारिश भी स्टार्ट हो गया ना, तो करना पड़ेगा। थोड़ा एंड में करेंगे ना, मतलब सितंबर के टाइम पे, या फिर इन द विंटर्स जब पूरी हरियाली होती है, बारिश कम होती है उस टाइम पे, तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। काम की बहू ओके। अब सब जैकेट वैकेट निकाल के रख दिया और अचानक से बारिश ने हमला कर दिया तो ए घोड़ा है यहाँ पे। भाई क्या जगह है भाई ये, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिस्टोरिकल किसी प्लेस में अभी घुस रहा हूँ। ये सब पुराने घर बांधे हुए हैं, क्या बात है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। गणपति में क्या मज़ा आता रहेगा ना यहाँ पे, मस्त एक कॉमन गणपति, सार्वजनिक गणपति, और सब लोग आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे सब लोग ने घर बनाया, उसके नीचे दुकान है, सेट है। इधर का तालाब तो पूरा ऊपर तक भर चुका है भाई, ऊपर तक। ऑफ रोडिंग थोड़ा सा, अभी इतना एडवेंचर किया है तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी बनता है ना भाई मेरे। रास्ता था ये, फिर अभी ये स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है यहाँ पे। ये भी नहीं बोल सकता मैं भाई, गांव का रास्ता है। रास्ता था, फिर अब नहीं है। सॉरी। कुछ भी बोलो, मज़ा तो आ रहा है भाई। कब से 10 मिनट ही बता रहा है हमको, हमने सिर्फ 1 मिनट ही गाड़ी चलाया क्या। वाटर क्रॉसिंग आ गया भाई, वाटर क्रॉसिंग। मुझे ऐसा लग रहा है लद्दाख के पहले है ना, मुझे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करके जाना चाहिए ना, वाटर क्रॉसिंग और ये सब का। पता चला कैमरा बंद हो गया और मैं बोलते जा रहा हूँ बस, क्योंकि अभी बैटरी भी ख़त्म होने आई है और हम लोग पहुँचने वाले भी है। देखो ये पैच के आगे निकलता हो, फिर आगे कुछ रहेगा इंटरेस्टिंग तो बता दो भाई। प्योर ऑफ रोडिंग आ गया अभी, प्योर ऑफ रोडिंग। ऐसे मडी पैचेस है, ये पता नहीं गूगल दीदी कहाँ पे घुमा रही है मेरे को। भाई एबीएस को मेरे को ऑफ रोडिंग के इसमें डाल देना चाहिए था, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है ये तो। ओए होए, दोनों टायर में हवा तो सही है, अभी तक तो सही था भाई। ये सही है, ये भी सही है। तो इतना हिल क्यों रहा है ये भाई। टेंशन होता है जब से ये पंक्चर हुआ ना, तब से गाड़ी ऐसे हिलने लगी ना तो स्ट्रेस होने लगता है। रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो। एबीएस को ऑफ रोडिंग में डाल देते थे, लेकिन अभी बचा ही कितना है, 400 मीटर्स ही है, तो ठीक है भाई। मुझे लगता था ऑफ रोडिंग ईजी है, लेकिन अभी ये जिस हिसाब से ये गाड़ी हिल रही है ना,
स्ट्रेस होने लगा भाई, ये भाई मेरे इतने इतने में ही। लूज सैंड है ना, पूरा रेती रेती है, इसीलिए ये इधर ही जाना है ना। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा हिल रहा है गाड़ी। बूम शाकलाका, बंदूक शाकलाका। ये देखो, ये पूरा ना ये ऐसे लूज सैंड है, इसीलिए ये हिल रहा है मेरे से गाड़ी। कोई बात नहीं, पहुंच गए हम लोग। सो आज का हमारा डेस्टिनेशन है कमारे वैली। यहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है, बहुत कुछ है, टेबल टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत कुछ है भाई। पार्किंग हो गया, बहुत बड़ा है भाई। सो दैट वाज इट फॉर दिस ट्रिप पालघर।